वेलकम बैक टू माई चैनल टेकग्राफर। सो इस iOS 18 का जो पब्लिक बीटा 1 का अपडेट था वो मैं बीते 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ अपने iPhone 15 प्लस में। एंड ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैंने रिव्यू वीडियो और फीचर्स रिलेटेड वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाला हुआ है। पर आज के ज़रूर में मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन है रिलेटिव विद दी iOS 18 जो मुझे कॉमेंट के थ्रू आपने पूछा है उसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन जो है पॉसिबल जो सोल्यूशन है या फिर जो आंसर है वो देने का ट्राई करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उनका नाम है जॉयदीप बनर्जी। उनका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैन वी एक्सपेक्ट आई ट्रैकिंग ऑन iOS 18 स्टेबल अपडेट ऑन iPhone 15। तो आई ट्रैकिंग के बारे में उन्होंने पूछा है iOS 18 का। तो लुक यहाँ पर जाए ऑलरेडी यहाँ पर जो सेटिंग्स वगैरह आप जाओगे तो आई ट्रैकिंग के जो फीचर्स है वो iPhone 15 में मिल चुका है। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जब रिलीज होगा स्टेबल अपडेट iOS 18 का तब ये फीचर्स जो है iPhone 15 के लिए रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइस वो है मनोज भाई से। उनका पूछना है कि भाई मैंने 2 महीने से iPhone 15 यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं यूज़ करना चालू किया था तब बैटरी हेल्थ था 98% एंड अपडेट करने के बाद यानी iOS 18 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल करने के बाद उनका फ़ोन का जो बैटरी है वो 95% बैटरी हेल्थ हो चुका है। एंड कुछ पॉसिबल सोल्यूशन बताओ। तो लुक मनोज भाई ये सिर्फ आपके साथ नहीं बहुत लोगों या फिर बहुत यूज़र्स के साथ हुआ है। एंड इसका एक कारण है क्योंकि iOS 18 का ये जो अपडेट है ये कोई स्टेबल अपडेट नहीं है, ये एक बीटा अपडेट है। एंड बीटा अपडेट के साथ ये होता है कि बैटरी ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। एंड सेम आपके साथ भी हुआ है। अगर सोल्यूशन में पूछ रहे तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो इस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइज वो है माई डेन से। उनका यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूपीआई जो एप्लीकेशन है जैसे फ़ोनपे गूगल पे क्या वो ठीक से काम कर रहा है iOS 18 के बाद। तो येस माई डेन भाई अभी जो यूपीआई जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो ठीक से काम कर रहा है। बीटा 3 में जब था डेवलपर बीटा 3 में iOS 18 का तब कभी कभी जो ट्रांजैक्शन में फेलियर दिखाई पड़ता था, एरर आता था। लेकिन अभी जो पब्लिक बीटा 1 का ये जो अभी अपडेट आया या फिर बीटा 3.5 ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड परफेक्टली यहाँ पर जो पेमेंट का जो एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है गाइज वो है विनीत का। उनका क्वेश्चन ये है कि iOS 18 स्टेबल आने के बाद बीटा पर इंस्टॉल कर सकते हैं क्या स्टेबल वाला। यानी उनका ये प्रश्न है कि उनका जो आईफोन है शायद उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बीटा इंस्टॉल करके रखा है एंड वो पूछ रहे हैं कि क्या बीटा इंस्टॉल करने के बाद भी क्या स्टेबल अपडेट उनके फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो येस आप यहाँ पर जो स्टेबल अपडेट है वो बीटा के बाद भी यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे। जैसे कि मैं भी जो यहाँ पर बीटा है उसी में मेरा भी यहाँ पर यूज़ है, मैं भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ तो मुझे भी मिलेगा एंड ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है गाइस वो है XDL की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है इंडिया पे क्या चालू हुआ है। तो लुक XDL भाई साहब कि अभी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है इंडिया के लिए जो अभी मैं कहूँ तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी ये आ चुका है। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है गाइज वो है गुरमुख सिंह से। उनका क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने iPhone 15 में जो टॉर्च एनिमेशन है उनको ये नहीं मिला iOS 18 के बाद। तो लुक टॉर्च एनिमेशन मेरे पास भी iPhone 15 है प्लस है एंड मुझे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉर्च का जो एनिमेशन है वो मिला नहीं है बिकॉज इट्स स्पेसिफिकली फीचर्स फॉर दी iPhone 15 Pro एंड Pro Max लाइनअप। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है वो है मनप्रीत सिंह की तरफ से। उनका पूछना है कि सर बिना बैकअप किए इंस्टॉल करते हैं तो हमारा डेटा तो नहीं चला जाएगा, प्लीज़ बताइए बैकअप करना ज़रूरी है क्या। तो लुक यहाँ पर मनप्रीत सिंह भाई कि यहाँ पर जो बैकअप है गाइस वो हमें मतलब इट्स ए मैंडेटरी। जब भी आप कोई भी बीटा इंस्टॉल करते हो भले बीटा हो पब्लिक बीटा हो तो आपको बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बैकअप अगर नहीं लोगे तो हो सकता है कि बीटा इंस्टॉल के बाद आपके आईफोन से कुछ डेटा जो गायब हो जाए या फिर वो डिलीट हो जाए। इसलिए बैकअप लेना हमेशा ज़रूरी है। जब भी आप डेवलपर बीटा या फिर जो पब्लिक बीटा जब भी इंस्टॉल करें उसके पहले पेन ड्राइव लगा के हो या फिर SSD या फिर हार्ड ड्राइव कुछ भी की तरफ से या फिर लैपटॉप हो आपको बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पे मीडिया जैसे कि फ़ोटोज़ हो गया या फिर जो आपका वीडियोज़ हो गया ये सब बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डू नोट कि व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते तो उसका भी बैकअप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है गाइस कि अगेन यहाँ पर जॉयदीप बनर्जी उनका आई ट्रैकिंग को लेकर फिर से क्वेश्चन है। तो जॉयदीप एज आई सेड कि आई ट्रैकिंग का जो ये फीचर्स है ऑलरेडी iPhone 15 पे अवेलेबल है, सेटिंग्स में जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित की तरफ से। उनका कहना है कि उनके पास iPhone 13 है एंड अभी वो iOS 17.5.1 का जो अपडेट है स्टेबल अपडेट उसमें है एंड लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि बैटरी जो है ख़राब चल रहा है। तो पब्लिक बीटा इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं ये पूछ रहा है। तो लुक अंकित भाई मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज बताता हूँ कि सपोज़ आपका या फिर सिर्फ अंकित को नहीं जिनका बैटरी का दिक्कत है, बैटरी हेल्थ का दिक्कत है, बैटरी बैकअप की दिक्कत है उनको अभी ये जो अपडेट है iOS 18 का पब्लिक बीटा 1 इसको इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि इसमें
अगर आप इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है कि बैटरी बैकअप आपको और ज़्यादा घटिया मिले या फिर और ज़्यादा पुअर मिले। इसलिए जिसको भी बैटरी बैकअप रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रहा है उनको iOS 18 को भी स्किप करना, जब स्टेबल अपडेट आ जाएगा तब आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मणिमंद्र। उनका पूछना ये है कि मेरा स्क्रीन टाइम इशू चल रहा है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाता है। तो लुक गाइस, स्क्रीन का जो फ्रीज होना है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है आफ्टर इंस्टॉलिंग द iOS 18 पब्लिक बीटा 1। तो मेरा सोल्यूशन ये रहेगा कि जब आप यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम जब भी दिखाई देता है तो आप जो अपने डिवाइस को जो एक बार रीस्टार्ट कीजिए, होपफुली इसको यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है गाइस दैट इज़ फ्रॉम रितिका सिंह। उनका ये पूछना है कि व्हेन आई रीस्टार्ट माई iPhone 15 प्लस बैटरी 2-3% ड्रेन। तो उसके बाद है कि इफ़ देयर वर 80% आफ्टर रीस्टार्ट देयर विल बी 77%, व्हाई दिस इज हैपनिंग। यानी उनका आईफोन में 80% दिखा रहा है लेकिन जब भी रीस्टार्ट कर रहे वो तो उनका 77 हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बीटा अपडेट है। मैंने कहा ना कि बीटा अपडेट में बैटरी रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत हो सकता है एंड दिस इज़ वन अमंग देम। तो बीटा के लिए हो रहा है। होपफुली जब यहाँ पर बीटा 2 या फिर जब RC आएगा, अगेन जब स्टेबल अपडेट आएगा तो ये जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है बैटरी हेल्थ का ये शायद यहाँ पर सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस दैट इज़ फ्रॉम द जुनेद। उनका ये पूछना है कि स्मूथनेस कैसा है, iOS 17.5 में हुआ भी है तो अभी iOS 18 में कितना स्मूथनेस, कितना एनिमेशन वगैरह कितना अच्छा मिल रहा है। तो लुक जुनेद, जो एनिमेशन का बताऊँ, खासकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत फ्लॉलेस यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ऑल दो परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर वाइज यहाँ पर मैं जब Geekbench 6 का जब यहाँ पर स्कोर मैंने देखा था तो उसका थोड़ा सा जो वैल्यू है वो कम आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज़ वगैरह जो है कम आए, लेकिन एज सच प्रैक्टिकल लाइफ में उतना कुछ दिक्कत जो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है गाइस दैट इज़ फ्रॉम दी गणेश। उनका ये क्वेश्चन है कि iOS 18 स्टेबल अपडेट कब तक आ सकता है। तो लुक स्टेबल जो अपडेट होगा iOS 18 का वो सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर थर्ड वीक में आ सकता है जब iPhone 16 यहाँ पर जब लॉन्च हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ऑलिवर का ये पूछना है कि वाई डज इट से iOS 18 बीटा 3.5 स्टिल। तो 3.5 इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने अपना आईफोन में डेवलपर बीटा 3 को ऑलरेडी इंस्टॉल किए थे, इसलिए आपको 3.5 का जो अपडेट है वो पुश किया गया है। जिनका डेवलपर बीटा में नहीं था तो जो यहाँ पर iOS 17 से 18 में डायरेक्टली आ रहे थे तो उनको एज ए पब्लिक बीटा 1 अपडेट दिया गया है। आपको मुझे यहाँ पर 3.5 के हिसाब से दिया गया है, लेकिन 3.5 ही एक्चुअली जो पब्लिक बीटा 1 है वो है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रजनीश कुमार। उनका पूछना ये है कि उनका आईफोन में अभी करेंटली iOS 17.5 पे है एंड उनका पूछना है कि iOS 18 के बाद क्या बैटरी का ड्रॉप आउट या फिर जो रेट ऑफ बैटरी का ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है या फिर जो यहाँ पर परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा इशू है या फिर ओवरऑल जो यहाँ पर एनिमेशन वगैरह वो कैसा है। तो लुक यहाँ पर रजनीश कुमार भाई, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप स्टेबल अपडेट पर ऑलरेडी हो तो स्टेबल अपडेट पे रहे। अगर आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर मैं अपना परफॉर्मेंस, अपना ओवरव्यू, अपना रिव्यू दूँ iOS 18 का तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर एनिमेशन वगैरह स्मूथ हो चुका है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पर जो हीटिंग भी जो है वो भी काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो या फिर जो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद बाकी यहाँ पर नॉर्मल डेली लाइफ में उतना कुछ ज़्यादा इशू वगैरह वो नहीं आ रहा है। उसके बाद जो पेमेंट का एप्लीकेशन वो भी ठीक से काम कर रहा है। तो एज सच कोई भी जो इशू है मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है विद यूज ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़। लेकिन अगेन इट्स इनिशियल डेज़, और भी 1-2 हफ्ते शायद मिलने के बाद मैं आपको बेटर बता पाऊँ। लेकिन अभी के लिए मैं ही कहूँगा कि आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, उतना शायद आपको जो दिक्कत है वो सामना जो नहीं करना पड़े। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दी iOS 18 रिलेटेड क्वेश्चन या फिर Q&A आप जो भी कहो। एंड आई होप इस वीडियो के मदद से अगर आपका कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन था शायद आप मैंने यहाँ पर ठीक से उसको जवाब दिया, ठीक से सोल्यूशन देने का यहाँ पर ट्राई आउट किया। फिर भी कुछ टाइम पूछना है रिगार्डिंग iOS 18 तो गाइस डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई यू बैक। सो आई होप ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं मिलता हूँ उससे और वीडियो, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।